तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैं आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाऊंगा स्टोरी के साथ साथ, जो आप देखने के लिए बहुत महीनों से बेचैन थे। आज मैं इस वीडियो के साथ आपको दिखाऊंगा मुंबई के एक ज़माने में रहे कुख्यात अंडरवर्ल्ड फिगर, जिसको देख के लोग डर जाते थे। उसके काम तो बाद की बात है। और उस शख्स का नाम था कालिया एंथनी। कहीं उसकी पिक्चर मौजूद नहीं है और बड़ी मुश्किल से मेरा पिछले कुछ दिनों में टच हुआ उनके भाई और पुत्रराज जॉन से, जो आजकल अपना काम धंधा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। बहुत लंबी चौड़ी उनके साथ मेरी बात हुई है और आने वाले दिनों में वो मुंबई से स्पेशली पंजाब मुझे मिलने के लिए भी आ रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला है कि आएंगे और मिलेंगे, कुछ और बहुत सारी बातें आमने सामने बैठ के करेंगे। वो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे एक ही तस्वीर जो उनके पास अवेलेबल थी कालिया एंथनी की, वो तस्वीर उन्होंने मुझे भेजी, जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये वो तस्वीर है जिसे देखने के लिए आप तकरीबन पिछले 6 महीने से रिक्वेस्ट कर रहे थे लेकिन मिल नहीं रही थी। इस शख्स का नाम है कालिया एंथनी। कालिया एंथनी, जिसके ऊपर हमने एक लेटेस्ट वीडियो बनाया, इसके पहले भी एक बनाया था। कालिया एंथनी की तस्वीर उसके भाई और पुत्रराज जॉन ने मुझे स्पेशली भेजी। मैं बड़े दिनों से उनको टच कर रहा था, तो 2 दिन पहले उनसे बात हुई और उन्होंने ये तस्वीर मुझे भेजी है। आप देखिए, कालिया एंथनी की एक्सक्लूसिव पिक्चर। और ये तस्वीर उस शख्स की है जिसको तिलक नगर का रावण कहते थे। बहुत ख़तरनाक किस्म का गैंगस्टर था तिलक नगर का। उसके पहले जो छोटा राजन के नाम से तिलक नगर मशहूर हुआ, उसके पहले बड़ा राजन जो था, ये रावणा उसका खास दोस्त था। उसका ही नहीं, अरुण गवली का भी, अरुण गवली, बाबू रेशम और रामा नायक, ये खास दोस्त थे आपस में। ये वो शख्स है जिसको मिलने के लिए अरुण गवली एक ज़माने में तिलक नगर इसके घर पे आया करता था। इसका पूरा किस्सा आपको मैं सुना रहा हूँ। और ये वो सहकार थिएटर जो आज के दिन में नज़र आता है, ये सहकार थिएटर तिलक नगर का, जिसके बिल्कुल पीछे वाली साइड में रावणा का मर्डर हुआ था 95 में। ये वही थिएटर है जहाँ से सबसे पहले टिकट की ब्लैक करने का धंधा रावणा ने शुरू किया था बड़ा राजन के साथ मिलके। और बड़ा राजन के मरने के बाद जब रावणा ने काफ़ी यह अपना काम धंधा छोड़ दिया था, उस समय पे छोटा राजन ने इस सिनेमे पे टिकट ब्लैक करने का धंधा संभाला था। और ये वो तस्वीरें हैं तिलक नगर की। ये पान शॉप है, इसको आप ध्यान से देखिए। इस पान शॉप से रावणा अपना पान, बीड़ी, सिगरेट जो भी था यहाँ से लिया करता था। इसके साथ हट के एक वड़ा पाव की दुकान थी, गोपाल वड़ा पाव, जहाँ पे उसके ऊपर अटैक हुआ था। ये आज के दिन में तिलक नगर छोटा राजन का जो खास उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन था, उसका हेडक्वार्टर था। ये तस्वीरें आज के तिलक नगर की हैं और उस स्थान के आसपास की हैं जहाँ पे रावणा का मर्डर हुआ था। आज मैं आपको वो किस्सा पूरा सुनाऊंगा जो पिछले एपिसोड में अधूरा रह गया था। वो किस्सा है तिलक नगर के रावण का, जिसको रावणा कहा जाता था। वैसे तो अमर नायक रावण के नाम से मशहूर है, लेकिन उसके पहले तिलक नगर में एक बहुत ही खतरनाक अपराधी था। और उसका जो दहशत का दौर था वो इतना खतरनाक था कि तिलक नगर में जब निकलता था तो लोग अपने घरों की खिड़कियां बंद कर लेते थे कि बच्चे कहीं उसको देख नहीं लें।
अपने हाथों में दिन दहाड़े वो तलवार या कोयता या दूसरा कोई हथियार लेके निकलता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसको रोकने की। पुलिस वाले भी उसको हाथ लगाने से, सामने आने से डरते थे। वो किस्सा मैंने आपको सुनाया था। आज पूरी कहानी आपको सुनाता हूँ। उसके परिवार वालों ने मुझे पिछला एपिसोड देख के कांटेक्ट किया और मुझे बताया कि उस एपिसोड में कुछ खामियां थी, कुछ मिक्सअप हो गया था काकड़े मर्डर का और रावणा के मर्डर का। उन्होंने मुझे लिख के पूरा, एक उनके फैमिली के एक मेंबर ने वो पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताया है, जो बहुत ही अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक अहम स्थान रखता है। आप ध्यान से सुनिए। रावणा, जिसका पूरा नाम रामन्ना रेड्डी था, वो तिलक नगर में सबसे पहले जो गैंगस्टरिज्म शुरू हुआ, बड़ा राजन उसका खास जिगरी दोस्त था। ये दोनों दोस्तों ने मिलके ही तिलक नगर गैंग बनाया था। बाकी जितने लोग हैं वो सब बाद में आके इनके साथ जुड़े, जिनमें डैनी नेपाली, बढ़िया मामा, रमेश गूंगिया, ये सब लोग बहुत बाद में आए और छोटा राजन तो बहुत ही बाद में आया, इस गैंग में शामिल हुआ। जो सहकार सिनेमा पे टिकट्स का ब्लैक होता था, वो सबसे पहले उसको ब्लैक करने का जो काम था वो रमन्ना ने शुरू किया था। बड़ा राजन ने पूरी जिम्मेदारी अपने इस खास दोस्त को दी थी और वो पूरा वहाँ पे वो काम किया करता था और उसकी जितनी आमदन वगैरह होती थी वो कंपनी के बच्चों को बांटी जाती थी। तो वो ज़माना था फिज़िकल पावर का और डेयरिंग का। उस ज़माने में लोगों ने काम करके जो अपना नाम कमाया, उसकी वजह से इनकी दोस्ती बीआरए गैंग के मेंबर से होती है। ये आपने सबने सुना कि बड़ा राजन के साथ बीआरए गैंग के तीनों मेंबर, जिनमें बाबू रेशम, रामा नायक और अरुण गवली, तीनों के साथ बड़ा राजन की अच्छी दोस्ती थी। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि वो दोस्ती का सूत्रधार कोई और नहीं, यही रमन्ना रेड्डी था। रमन्ना रेड्डी की बाबू रेशम से बहुत बनती थी, रामा नायक से बहुत बनती थी। उनकी वजह से जो दोनों का जूनियर पार्टनर था तीसरा, अरुण गवली, उसके साथ भी इसकी दोस्ती होती है। ये दौर था 77 से लेके 80-81 तक का, जब ये काफ़ी आपस में मिलना जुलना, काम एक साथ करने, और वो दौर था जब अरुण गवली और रमा नायक ये स्पेशली सेंट्रल बॉम्बे से रमन्ना रेड्डी को मिलने घाटकोपर में उसके घर, चैम्बूर में, तिलक नगर में उसके घर में आया करते थे। ये पूरे इलाके में मशहूर था कि रमन्ना के दोस्त आए हैं और लोग इनको देखने के लिए खड़े होते थे वहाँ पे। तो उन दिनों की कहानी है कि एक बार जो इनका होल्ड था जो बीआरए गैंग का, वो अगरीपाड़ा का एरिया जो था उसमें बहुत था, और जो दगड़ी चाल के आसपास का एरिया, 7 रास्ता सर्कल, लेकिन उसके साथ लगते बाईकला एरिया में एक बहुत बड़ा दादा था। उसका नाम अभी रमन्ना रेड्डी के फैमिली मेंबर्स को याद नहीं आ रहा। वो जो केस था वो अपने आप में उस ज़माने में मुंबई को उसने हिला के रख दिया था। तो अरुण गवली और रमा नायक ने बड़ा राजन को रिक्वेस्ट किया कि बाईखला में एक बहुत बड़ा भाई है एक, अगर उसको रास्ते से हटा दिया जाए तो हमारा जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो बढ़ जाएगा। तो हम खुद ये काम इसलिए नहीं करना चाहते कि हमारे लोग लड़के जब वहाँ जाएंगे तो पहचान लिए जाएंगे और काफ़ी नुकसान हो सकता है। आपके लोग क्योंकि घाटकोपर से आएंगे, चैम्बूर से आएंगे या ईस्टर्न स्वर्ग से आएंगे, उनको हमारे एरिए के लोग पहचानते नहीं, और वो जो बदमाश है वो तो बिल्कुल उनको नहीं पहचानेगा, तो आप हमारी हेल्प कीजिए। तो बड़ा राजन ने 4-5 लड़कों की ड्यूटी लगाई और उनके साथ एक अरुण गवली गैंग का आदमी दिया कि तू इनका चेहरा पट्टी करवाना कि किस आदमी को मारना है, तो मेरे आदमी उसको अटैक करेंगे। रमन्ना रेड्डी के रिश्तेदारों का कहना है
कि 3-4 बार बड़ा राजन के लड़के गए अरुण गवली का आदमी साथ में था। एक बड़ा राजन के पास एम्बेसडर गाड़ी हुआ करती थी, वो गाड़ी भी उसने अपना दिया ताकि बिहारे गैंग की गाड़ी पहचानी नहीं जा सके। लेकिन उनके हाथ में वो आदमी नहीं आया। 1-2 बार सामने आया तो कुछ ऐसे हालात बने कि जो उसके ऊपर अटैक नहीं कर सके। ये 3-4 दिन के बाद रमन्ना को ये बात मालूम पड़ती है कि बड़ा राजन ने इस काम के लिए मुझे क्यों नहीं बोला। तो उसने जाके क्वेश्चन किया कि भाई मुझे आपने इस काम के लिए क्यों नहीं चुना, बाकी यंग लड़के लोगों को भेजा। वो बोलता है भाई ये काम तुम्हारे लिए बहुत छोटा है, तो नए लड़कों को भी कुछ काम सिखाना चाहिए आगे, अब गैंग बढ़ाना है तो नए लोग ट्रेन करने चाहिए। तो अब ठीक है, अब आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि वो लड़कों से 4-5 दिन में वो काम नहीं बजा सके। तो रमन्ना भाई उस एक आदमी को लेके अरुण गवली के, जो तिलक नगर में ही रह रहा था इनको गाइड करने के लिए, उसी एम्बेसडर गाड़ी में रमन्ना निकलता है। एक दिन एतवार का दिन था, वो भी छुट्टी वाला दिन। तो वो संडे का दिन उसकी ज़िंदगी में बहुत अहम रहा है, रमन्ना रेड्डी की लाइफ, रावणा की लाइफ। तो ये आदमी संडे को वो एरिया बिजनेस एरिया है, बहुत सारी दुकानें वगैरह संडे को बंद हो जाती हैं। ट्रेन में सफ़र करने वाले लोग कम होते हैं। सड़कों के वैसे भी उस ज़माने में भीड़ भाड़ कम होती थी एतवार को, संडे वाले दिन। तो रमन्ना जाता है रावणा एम्बेसडर गाड़ी लेके, और 2-3 घंटे उस एरिया में घूमने के बाद इसको वो शख्स नज़र आ जाता है। अरुण गवली का आदमी बता देता है कि वो आदमी है। उसके पास जाके रमन्ना बाहर निकलता है और अपने वो जो चॉपर था उसके पास, कोयता जिसको कहते हैं, उसके साथ उसकी गर्दन काट के गर्दन अपनी गाड़ी में रख के वहाँ से चलता है वापस घाटकोपर आने के लिए। और देखिए कितनी दहशत होगी, जिन 2-4 लोगों ने देखा होगा उनके दिल पे क्या गुजरी होगी। तो उसकी बॉडी वहीं पे छोड़ के उसका सर लेके एम्बेसडर गाड़ी में रख के ये आदमी घाटकोपर में आ जाता है। जैसे ही तिलक नगर के गेट के बाहर जो मेन रोड जो चबूर से घाटकोपर की तरफ जाती है, वहाँ पे आके एम्बेसडर गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। जहाँ कुछ और इंजन की तकनीकी खराबी आती है, गाड़ी बंद पड़ जाती है। तो ये आदमी अपनी गाड़ी से वो सर हाथ में लेके बालों से पकड़ के एक ऑटो रिक्शा रोकता है और उस ऑटो रिक्शा में बैठ के तिलक नगर में एंटर करता है। और 1 घंटा पूरे तिलक नगर में ओपन रिक्शा में वो हाथ बाहर निकाल के वो मुंडी अपने पूरे इलाके में दिखाता है। और बहुत लोगों का मैंने बताया था पिछले एपिसोड में कि इस किस्म से एक दहशत का माहौल बच्चों में बना। उसके बाद लोग और डरने लग गए उससे। तो वो केस रमन्ना के ऊपर बना, उसको पकड़ा गया, केस चला। इसी किस्म के टोटल 18 मर्डर, 18 कत्ल के केस रावणा के ऊपर चले। एक एक करके वो कुछ केसेस में बरी हुआ, कुछ में थोड़ी बहुत सज़ा भुगती, लेकिन अल्टीमेटली वो आदमी बाहर आया जेल से और तिलक नगर में रहने लगा। उसी दौरान बड़ा राजन का कोर्ट में मर्डर हो जाता है। कुछ और लोगों किसी तरह मर्डर। एक मैं आपको बता दूं, एक बार पुलिस वालों के ऊपर 2 बार हमले हुए थे कोते तलवारों से लेके, जो सहकार सिनेमे पे ब्लैक रोकने आते थे। वो दोनों हमलों में पुलिस वालों पे अटैक करने वाला यही शख्स था रावणा। बाकी लोग भी साथ में थे, लेकिन ये सबसे पहले आगे लग के पुलिस के ऊपर हमला करता था कि ताकि पुलिस वाले हिम्मत नहीं करें हमारी ब्लैक की गतिविधियों को रोकने की। तो इतना इस आदमी का दहशत था। और मुझे कुछ लोगों ने बताया कि शायद इसके परिवार के दूसरे लोगों के ऊपर भी कुछ केस बने थे। उनका क्या हुआ पता नहीं, कोई आदमी बात करने को तैयार नहीं है। तो एक बहुत बड़ा एक हुआ था तिलक नगर में रावणा के नाम पर। अब देखिए कुछ ऐसा मौका बनता है जो पिछले एपिसोड में मैंने सुनाया था। वो इंसिडेंट एक्चुअली काकड़े के साथ नहीं हुआ था, वो रमन्ना के साथ हुआ था। हुआ ऐसे कि अमर तब तक इनकी दुश्मनियाँ बढ़ गई। छोटा राजन दाऊद के साथ चला गया,
इनकी अरुण गवली के साथ दाऊद का रनिंग फ्यूड था। अरुण गवली के भाई को मारा गया, उन्होंने उसको मारा। वो गैंग रिवेलरी इतनी बड़ी कि 94-5 तक जब छोटा राजन ने दाऊद को छोड़ के अपना गैंग बना लिया और लोगों को मारना शुरू किया जो बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे, उस समय पे जो पूरा काम घाट को ऊपर चबूर में तिलक नगर में जो संभालने वाला आदमी था वो था बढ़िया मामा। तो बढ़िया मामा इतना स्ट्रांग हो गया था छोटा राजन की गैर हाजिरी में कि दूसरे गैंगस्टर उससे डरने लगे थे। छोटा राजन का गैंग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और उस पर अंकुश लगाने के लिए वही अरुण गवली जो एक ज़माने में उस एरिया में रवन्ना को मिलने आया करता था, उसी शख्स ने अपने आदमी भेजे शार्प शूटर कि आप जाके बढ़िया मामा जो है बड़ा उसको मार के आइए। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था। तो वो जो गाड़ी आई वो भी एम्बेसडर गाड़ी लेके आए थे वहाँ से, वो भी वाइट कलर की एम्बेसडर कार थी। उसने 3-4 चक्कर तिलक नगर में लगाए लेकिन बढ़िया मामा कहीं उनको सामने नहीं दिखाई दिया। और उसी टाइम पे वो जो पुराना आदमी था एक कोई दूसरे घूमते घूमते उस गाड़ी में से जो लोकल आदमी तिलक नगर का कोई, वो अंदर की बात किसी को पता नहीं क्योंकि किसी ने किसी को देखा नहीं। बाद में ये सब बातें क्लियर होती हैं। तो जैसे ही वो लोग सहकार सिनेमा की तरफ आए गाड़ी लेके कि कहीं बढ़िया मामा की तलाश हो मिले, वो स्पॉट करते हैं रवन्ना को। वो वहाँ पे एक पान बीड़ी की दुकान जो मैं आपको वीडियो में आपने देखी, साईनाथ उसका नाम था शायद, वहाँ पे वो आदमी को स्पॉट करते हैं। लेकिन कुछ लोगों की आवाजाही इतनी थी कि वो इमीडिएटली अटैक नहीं करते। थोड़ी कुछ चंद मिनटों के बाद रवन्ना जो है वो एक बड़ा पाव की दुकान थी जो आजकल नहीं है। बहुत बड़े लेवल पे रीडेवलपमेंट हुई है तिलक नगर में, बहुत सारी दुकानें टूट गई, नई बन गई, बिल्डिंगें टूट के नई बन गई हैं, काफ़ी नक्शा अभी बदला हुआ है। तो वो गोपाल बड़ा पाव वाला था, उसके पास जाके रवन्ना रुकता है। वहाँ पे भीड़ भाड़ कम थी, वो सहकार सिनेमा की बैक साइड में वो स्टॉल हुआ करती थी। तो वहाँ पे जाके मौका देख के वो 6 लोग उस गाड़ी में थे, वो बुरी तरह से तेज़धार हथियारों से रावणा पे अटैक करते हैं। लेकिन ये आदमी उनसे मुकाबला करता है और उसको उनके साथ इतना एक आदमी को पकड़ लेता है, शायद उस पर वार भी करता है। तो उनमें से एक आदमी 2 आदमी जो थे वो रिवाल्वर पिस्टल निकालते हैं और 8 गोलियां जो हैं वो रावणा को वहाँ पे लगती हैं। ये आदमी फिर भी उनके पीछे भागता है लेकिन वो आदमी भाग के अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। वो जो गोपाल बड़ा पाव वाला था, उसका नाम ही गोपाल है, वो आदमी वहाँ से लोगों को इकट्ठे करके साथ में रावणा को एक टैक्सी में डाल के या ऑटो रिक्शा में जैसे भी था वो सीधा इसको राजाबाड़ी हॉस्पिटल लेके जाता है। तो इस बात की खबर जो है उड़ते उड़ते छोटा राजन तक भी पहुंचती है। ये 95 की बात है, 3 सितंबर की। उस दिन भी संडे था, एतवार का दिन था 95 की। तो छोटा राजन स्पेशली वहाँ से फ़ोन करता है कि उसके तब तक जो बड़े गैंगस्टर थे वो सब कुछ अंडरग्राउंड हुए थे, भागे हुए थे, पुलिस का काफ़ी प्रेशर था, तो जगह पे कोई नहीं था। तो उसका एक ख़ास आदमी था अशोक, अशोक उसका नाम था, सटालडेकर, जो उसकी गणपति का भी पूरा आंकड़ा रखता था। तो जब मैं डेली न्यूज़पेपर में था तो पूरी गणपति की सेलिब्रेशन की एक्टिविटीज़ की पूरी जानकारी हमें वही दिया करता था। बहुत बार मैंने उससे बात भी की थी। तो खैर, तो अशोक सटालडेकर उसको को छोटा राजन का फ़ोन आता है कि जितने लड़के अवेलेबल हैं सबको लेके जाओ हॉस्पिटल में और अपना ब्लड जो है खून वो शायद उसका बहुत गया है वो देने की कोशिश करो। तो वहाँ से 100-150 लड़के तिलक नगर से अलग-अलग तरीके से हॉस्पिटल पहुँचते हैं और वहाँ पे जाके सबसे पहला खून देने वाला आदमी वो अशोक सटालडेकर था। तो खैर ऑपरेशन चलता रहा रात तक,
लेकिन वो आदमी बच नहीं सका। जब इस अटैक की खबर अरुण गवली को मिलती है तो वो बहुत गुस्से में आता है कि मैंने आपको भेजा था किसी और को मारने के लिए, और आप जिस आदमी को मार के आए हो वो हमारा दुश्मन नहीं था, मेरा दोस्त था, मेरे बड़े भाई जैसा था। वो जो 4 लोग उनमें से जिन्होंने कोयते से वार किया था और गोली चलाई थी, कहते हैं कि उनको अरुण गवली ने बहुत मारा वहाँ पे दगड़ी चाल में। और उसके बाद उसका जब उसे संस्कार होने के बाद, जो सेरेमनी थी उसके होने के बाद, एक अनजान आदमी इनके घर पे तिलक नगर में आता है, रावन्ना के बेटे से और उसके भाई से बात करता है कि बाहर अपना कॉलोनी के बाहर मेन रोड पे एक मेघराज रेस्टोरेंट का होटल हुआ करता था, डांस वांस होता था वहाँ पे, थोड़ी स्लीजी प्लेस थी, उसके साथ में शमशान घाट भी है। तो वहाँ पे आपको एक साक्ष्य मिलने आया है। तो ये फैमिली वाले 3-4 लोग गए गाड़ी में बैठ के, तो वहाँ पे उस गाड़ी में जो साक्ष्य आया था वो और कोई नहीं था, सदा मामा खुद था। सदा मामा ने इसको कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, अरुण गवली आपको मिलने आना चाहता था लेकिन दुश्मनी इतनी बड़ी हुई है पुलिस का सबका, तो वो उसका आना थोड़ा मुश्किल, लेकिन एक दिन वो आपको मिलने ज़रूर आएगा। आज उसने मुझे भेजा है आपसे माफ़ी मांगने के लिए। और उन लोगों को बताइए जो सज़ा हमने बहुत दे दी है, लेकिन इसके फैमिली मेम्बर्स ने कहा नहीं, आप उनका जो लीडर था जिसने ये काम किया उसको हमारे हवाले कीजिए। तो खैर ये लंबी चौड़ी बहस है। उसके बाद वो आदमी उसको भरोसा दे के आने वाले कुछ दिनों में अरुण गवली खुद आके आपसे माफ़ी मांगेगा, इस प्रॉमिस के साथ वो वापस जाता है। ये कहानी थी उस रावणा की। दोस्ती भी ऐसे निभाते थे, दुश्मनियाँ भी कैसे हो जाती हैं, मर्डर भी कैसे हो जाते थे, ये अजीबो-गरीब कहानी थी उस ज़माने की। तो ये किस्सा उस दिन जो अधूरा रह गया था वो आज मैंने आपको सुनाया, और वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें कालिया एंथनी की और रावणा की आपने देखी। देखते रहिए इसी तरह की किस्से कहानियाँ। आने वाले दिनों में फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।